अब तक तो हम लोगों ने एसएससी की नौटंकी को देखा था जी। एसएससी नौटंकी इस प्रकार से किया कि टीसीएस का जो वेंडर था वो अपनी एग्जाम्स के वेंडर टीसीएस से चेंज करके एज यू क्यूटी क्यों दे दिया जी। और इस पर जो इनजस्टिस हुआ छात्रों के साथ, उनके लिए जो विरोध हुआ शिक्षकों द्वारा दिल्ली जंतर मंतर पे, उनके साथ लाठीचार्ज हुआ। पहले उन वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं सच्चाई पर आता हूं। पहले वीडियो को देखिए जी। देख रहे हैं हालात। ये हालात वैसी हैं क्योंकि सीजीएल एसएससी ने क्या किया था, अपने वेंडर टीसीएस से हटाकर एजी क्यूटी को दे दिया था। और ये भी एक संस्था है जो एग्जाम्स कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी एसएससी के द्वारा ली थी। ये संस्था इसलिए जिम्मेदारी ली थी क्योंकि ये संस्था टीसीएस के मुकाबले 50% कम खर्च पे ये काम कराती है। और एसएससी को भी ये बेनिफिट हुआ कि जो टीसीएस इतने पैसों में कर रही है उसका 50% में एजीक्यूटी आपका काम कर रही है। और अपना खर्च बचाने के लिए, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने के लिए क्या किया, एजीक्यूटी को, ये संस्था को एग्जाम का वेंडर दे दिया। और एग्जाम के हालात कैसे थे जानते हैं कैसे? वैसे जगहों पे एग्जाम्स कंडक्ट कराया गया जैसा लगता था वहां पर गायों की तबेला है, भैंस की तबेले हैं, पशुओं की तबेले हैं। और वहां ऐसे जगह भी एग्जाम्स कंडक्ट कराए जो खास तौर से देखा जाए तो आंगनबाड़ी जैसी संस्थानें थी। अगर उनको गूगल मैप से ढूंढा भी जाए तो वो बच्चे वहां तक पहुंच नहीं सकते थे। और यही नहीं, उन बच्चों को, जो बच्चे एग्जाम्स को अपना फिलअप किए थे, एग्जाम्स देने गए थे, उनकी जो अबोर्ड है, वो जो रहते हैं आपके पश्चिमी देशों से, पश्चिमी स्टेट से, वो एग्जाम देने जाते हैं पूर्वी स्टेट में। यानी कि पश्चिम से पूर्वी तक उनका सेंटर चला जाता है और दक्षिण से उत्तर तक सेंटर चला जाता है। आप ये बताइए, एग्जाम कंडक्ट की जो पॉलिसी है, उस एग्जाम कंडक्ट की पॉलिसी में साफ तौर पर कहा गया है कि बच्चों के जो एग्जाम्स के सेंटर होंगे आसपास क्षेत्रों में ही उनको कंडक्ट कराया जाएगा। क्योंकि सवाल यह है कि बच्चे जब एग्जाम देने जाते हैं तो उनको बहुत सी हैरेसमेंट की सामना करना पड़ता है, बहुत सी थकावट का सामना करना पड़ता है, और जिस वजह से उनका माइंडसेट डिस्टर्ब हो जाता है। और एसएससी ने इतिहास में ये डिस्टर्बेंस ये पहली बार कर रख दिया कि एग्जाम्स, देखिए, अगर कोई बच्चा गुजरात से तो उसका एग्जाम सेंटर चला गया बिहार में, और कोई बच्चा केरला से तो उसका एग्जाम सेंटर चला गया है दिल्ली में, और जो दिल्ली का बच्चा है उसका एग्जाम सेंटर चला गया यहाँ पे। आप देख सकते हैं, एक तो वो 4 से 5 तक गाड़ियों में रहे, उसके बाद आकर एग्जाम देते हैं, और एग्जाम देने जाते भी तो वो संस्था मिलती नहीं है, वो सेंटर उनका मिलता नहीं है, क्योंकि ऐसे संस्थानों पर वहां पर एसएससी के एग्जाम्स का बोर्ड लगाए गए थे जहां कोई जगह का कोई ऑथेंटिकेशन था ही नहीं। वहां छतों पे कपड़े सुखाए जा रहे थे जहां पर सेंटर दिया गया था, वहां छतों के सामने धोतियां सुखाई जा रही थी, और आसपास हॉल में कहीं पर बकरी के वेस्ट मिले थे। आप सोच सकते हैं किस प्रकार की गंदगी वाले जगह पे एग्जाम दिलाया गया, और एसएससी ने पूरे भर के अपना पेमेंट लिया बच्चों के साथ, और बच्चों से पेमेंट लेने के बाद उनके एग्जाम सेंटर देखिए किस प्रकार से किया। और ये एडुकेटी का ये पहला अटेम्प्ट है, और पहले अटेम्प्ट में एग्जाम्स की सत्यानाश कर रख दिया। और इस अन्याय से जूझे जो भी टीचर्स थे, जो बच्चे थे, सारे शिक्षक, आप देखिए, ये शिक्षक को आप जानते होंगे, ये दित्य सर हैं, ये काफी खास शिक्षक हैं, और इनके साथ और भी शिक्षक हैं, फिर से आप देखिएगा। ये वो शिक्षक हैं जो अपनी स्टूडियो को छोड़कर बच्चों के जस्टिस के लिए दिल्ली जंतर मंतर पर क्या किया था, प्रोटेस्ट किए थे। और सरकार ने एसएससी पर ब्लेम लगाने के बजाय, एसएससी पर एक्शन लेने के बजाय, इन्होंने क्या किया, पूरी तरीके से शिक्षकों पर ही दबदबा बोल दिया। और यही नहीं, शिक्षकों पर हमले भी किए गए जिससे कई शिक्षक घायल हुए। एग्जाम सेंटर में बच्चे ऐसे हालातों में जी रहे थे, ऐसे हालातों में वहां पर एग्जाम दे रहे थे कि एग्जाम देते समय क्या होता है, माउस काम नहीं कर रहा है, मॉनिटर काम नहीं कर रहा है, और इसके साथ बीच में पावर कट हो जाती है। और कहीं के सेंटर तो ऐसे थे जहां पर बच्चे एग्जाम देते थे और वहां बारिश भी होने लगी, तो बारिश की कुछ बूंदे भी एग्जाम सेंटर के अंदर टपक के गिरने लगी, जिससे अस्त व्यस्तता होने लगी। और उसके बाद एग्जाम में इतनी ज्यादा डिस्टर्बेंस हुई कि जिन्होंने अपनी पूरी की पूरी 3 से 4 साल लगा दिया था एग्जाम्स की तैयारी के लिए कि मुझे अब की बार सिलेक्शन लेना है,
वो एग्जाम्स डिसऑर्डर की वजह से सारे बच्चों के एग्जाम्स डिसऑर्डर हो गए, यानी कि इनजस्टिस के हालातों में चले गए। और इस पर एक्शन लेने के लिए सारे शिक्षक को आए, क्योंकि टीसीएस की अगर बात किया जाए तो टीसीएस शुरू से ही 17-18 से ही, यानी कि 2018 2017 और 18 से ही टीसीएस अपना काम पूरी बढ़िया तरीके से कर रही है। टीसीएस हाँ निश्चित रूप से एसएससी से पैसे जबरदस्त लेती थी, लेकिन टीसीएस से कोई काम की अब तक शिकायत नहीं मिली थी। हाँ मिले होंगे छोटे बहुत, वो एक नेग्लेक्टेबल था, लेकिन अभी तक कोई शिकायत की कोई गुंजाइश टीसीएस से नहीं मिली। टीसीएस एग्जाम की जिम्मेदारी लेती थी और बढ़िया से एग्जाम को कंडक्ट कराती थी। और यही हमारी डिमांड है, हम शिक्षकों की डिमांड है कि ये जो वेंडर है यूरी क्यूटी को हटाकर ये वेंडर किसको दिया जाए, टीसीएस को दिया जाए। क्योंकि यूरी क्यूटी जो है ये संस्था है, ये एग्जाम्स कंडक्ट कराने के लायक नहीं है, ये चुनाव कंडक्ट कराने के लायक है, क्योंकि चुनाव में यही हालात होते हैं। और एसएससी पर एक्शन लेने के बजाय हमारी जो गवर्नमेंट है दिल्ली जंतर मंतर के पास विरोध कर शिक्षकों पर एक्शन लिया, और हालात आप ऐसे देख रहे हैं कि शिक्षकों की आंखों में आंसू है। ये बच्चे, ये जो शिक्षक है, ये बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, ये उन स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहे हैं जिनकी भविष्य, छात्रों की जो भविष्य है वो सरकार डिस्टर्ब कर रही है और एसएससी दोनों मिलकर डिस्टर्ब कर रही है। जबकि उस एग्जाम में हुए जो धांधली, उस एग्जाम में हुए डिसऑर्डर के सारी जिम्मेदार एसएससी है, और उसके बाद प्रोटेस्ट को दबाने का जो काम हो रहा है उसकी सारी की सारी नौटंकी सरकार की है। अब आप बताइए ये सरकार कहां तक सही है? यानी कि आज हमारे अपने ही देश में ऐसी हालात आ चुकी है कि हम अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी नहीं रख सकते हैं, अपनी बातों को भी नहीं रख सकते हैं। अभी इस शिक्षक के दर्द को फिर से सुनिए, मैं फिर से सुना रहा हूं। देख रहे हैं हालात, ये शिक्षक छात्रों के सपोर्ट से ही अपनी मकाम हासिल की है। अगर छात्रों के साथ अन्याय होगा तो बीच में ये तो आएंगे ही, और निश्चित रूप से ये पूरे भारत के सभी शिक्षकों की जिम्मेदारी बनती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये शिक्षक वहां पर पहुंचते हैं प्रोटेस्ट करने, यानी कि शांतिपूर्ण ढंग से एसएससी का जो मेन वहां की चेयर बोर्ड है जहां से ये लोग विरोध करते हैं कि हाँ आपने गलत किया, आप ये जो वेंडर है यूरी क्यूटी से हटाकर ये वेंडर टीसीएस को दिया जाए, क्योंकि टीसीएस ने अभी तक सही काम किया। यानी ये बातें सुनने के बजाय सरकार ने इन्हीं पर एक्शन लिया, और एसएससी ने कोई अनुमोशन, कोई किसी पर कोई इमोशन नहीं दिखाई, और ना ही किसी पर कोई अनुमोदन दिखाया कि हाँ आप जो शिक्षक कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। किसी प्रकार की कोई इमोशन नहीं, और शिक्षकों के साथ ये बदसलूकी की गई कि आज शिक्षक के आंखों में आंसू है। ये आंसू उन पुलिस वालों को भी समझने की जरूरत है, क्योंकि उन पुलिस वालों में से बहुत से पुलिस वाले ऐसे भी होंगे जिनके बच्चे एग्जाम से बैठे होंगे और उनके बच्चों के साथ भी अन्याय हुआ होगा। तो वहां की दिल्ली की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है उन्होंने एक्शन लिया। यानी कि हमारी जो देश है, ये हमारी देश जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, जहां पर हम अपनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी नहीं रख सकते। तो जब नहीं रख सकते फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, तो उत्तर कोरिया में और यहाँ पे क्या हालात है? कैसे किसानों पर लाठीचार्ज होते हैं, किसान अपने हक की बात करें तो, महिला पहलवान अपने हक की बात करें तो उन पर लाठीचार्ज होता है, और इस प्रकार से बीपीएससी के स्टूडेंट्स भी अगर अपने हक की बात करें तो उन पर लाठीचार्ज होता है, उनके शिक्षकों पर भी लाठीचार्ज होता है, और अंततः आज एसएससी के शिक्षकों पर भी हमला किया गया, और यही नहीं उनको डिटेन भी किया गया, हिरासत में भी लिया गया। तो सरकार ये सोच रही है कि शायद मैं ऐसा करके मैं बहुत बड़ा नाम कमा लूंगा, एसएससी अच्छी खासी हमारी इनकम हो जाएगी, और एसएससी को भी अच्छी खासी सपोर्ट सरकार से मिल जाएगा। तो ये आप देश में अस्त व्यस्तता के कारण बन रहे हैं, इससे लोगों में क्या नफरतें फैल रही है, और इसका इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। जब सारे के सारे स्टूडेंट्स दिल्ली वहां जंतर मंतर पहुंचेंगे, पूरे के पूरे भारत के जो भी एसएससी के स्टूडेंट्स अगर पहुंचते हैं, आप कितनों को रिटर्न कीजिएगा बताइए? आप कितनों को रिटर्न कीजिएगा? आप अपनी कमियां छिपा रहे हैं, और अपनी कमियां छिपाने के साथ साथ आप अपनी जस्टिस को लाने के बजाय इन शिक्षकों पर हमला कर रहे हैं, और इसी प्रकार से देश के हर एक शिक्षकों पर आप हमला करते रहेंगे। ये नौटंकी जो आप दिखा रहे हैं, इस नौटंकी की वजह से सारे छात्र आपसे असंतुष्ट हो चुके हैं, और कब तक किसको गिरफ्तार करते रहेंगे इस बात की गुंजाइश हम लोग भी देखने के लिए तैयार हैं। फिर एक और वीडियो दिखा रहा हूं, उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर मैं आ रहा हूं जी, देखिएगा। एक्सक्यूज मी।
देख रहे हैं, यानी कि सारे शिक्षक परेशान है इस एसएससी की नीतियों से, गवर्नमेंट भी परेशान है इस एसएससी की नीतियों से, और ये विरोध खत्म नहीं होने वाला है, ये प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं। चाहे सरकार कोई भी हथकंडे अपना ले, चाहे एसएससी कोई भी हथकंडे अपना ले, ये प्रोटेस्ट रुकने वाला नहीं है। अब ये सारे छात्र, पूरे भारत के सारे छात्र जो एसएससी के एस्पिरेंट है, और मैं ये कहता हूं ये मुद्दा एसएससी का ही नहीं है, ये मुद्दा उन सारे संस्थानों का है जो एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को कंडक्ट कराते हैं। क्योंकि आज अगर एसएससी के साथ अन्याय हुआ है तो कल ना जाने सिविल सर्विसेज के साथ भी अन्याय होगा, और ना जाने रेलवे के साथ भी अन्याय होगा। तो इसमें सारे स्टूडेंट्स को एक आपको यूनिटी बनाकर हमें पहुंचना पड़ेगा दिल्ली जंतर मंतर, जहां से सरकार की नाक में दम किया जा सकता है। और ये जो वेंडर है उससे छीनकर, यूटी से छीनकर ये वेंडर टीसीएस को दिया जाए, वो टीसीएस जो अब तक किसी प्रकार की कोई त्रुटि ना की और एग्जाम्स को बेहतर तरीके से कंडक्ट कराया और पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को सिलेक्शन मिला। और हमारी भी यही मांग है, अगर एसएससी नहीं करती ऐसा, एसएससी अपनी गलतियों को ना स्वीकारती है, तो एसएससी को इसका खमियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा जी। आप ऐसे एग्जाम्स दिला रहे हैं जहां पर लग ही नहीं रहा हम एग्जाम देने गए कि घोड़े के तबेले में गए। ऐसे जगह आप एग्जाम देने जा रहे हैं जहां पर हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो लग रहा है कि सारे बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, तो लग रहा है कि कहा वहां पर गाय का खटाल है, मवेशियों का खटाल है। क्या चल रही है? ऐसे जगह पे सिस्टम से आप एग्जाम दे पाएंगे? और वहां सिस्टम देखिए, जैसे बच्चे माउस क्लिक करते हैं तो माउस काम नहीं करता है, कीबोर्ड क्लिक करते हैं तो कीबोर्ड काम नहीं करता, माउस का स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन काम नहीं करता है, और स्क्रीन की भी जो झिलझिलाहट है इतनी अस्पष्ट है कि बच्चे देख नहीं पा रहे हैं, और लिमिटेड टाइम होता है ऑनलाइन एग्जाम से। बताइए इसका जिम्मेदार कौन होगा? जो एग्जाम प्रभावित होगा कौन होगा जिम्मेदार? अपनी कमियां छिपाने के लिए आप छात्रों पर हमला करने के साथ साथ शिक्षकों पर भी हमला कर रहे हैं। तो याद रखिए, ये देश जो है विश्व का सबसे बड़ा युवा देश है, और जब ये युवा टूटकर दिल्ली पहुंचेंगे तो उसको संभालना बड़ी मुश्किल होगा, और आप कितनों गिरफ्तार करेंगे ये भी देखा जाएगा। तो आपसे अभी भी अनुरोध है, आप सरकार से भी अनुरोध है और एसएससी से भी अनुरोध है कि आप अपनी कमियां को स्वीकारिए। आपने जिस वेंडर को एग्जाम का सेंटर कंडक्ट करने के लिए, एग्जाम्स कंडक्ट करने के लिए जिस वेंडर को भी ये जिम्मेदारियां दी, वो वेंडर पहले ही अटेम्प्ट में असफल साबित होता है जी। यानी पहले अटेम्प्ट में एग्जाम्स को धज्जियां उड़ा कर देता है। तो बताइए आगे आने वाले एग्जाम्स में क्या होगा? जो बच्चे 3 साल से 4 साल से मेहनत कर रहे हैं और एग्जाम में जाते हैं तो लैपटॉप खराब है, कंप्यूटर सिस्टम खराब है, माउस खराब है, कीबोर्ड खराब है, बताइए उनका एग्जाम प्रभावित होगा तो उनका 3 से 4 साल जो बर्बाद हुआ इसका जिम्मेदार कौन है? तो इससे आप इस बात को समझिए, आप अपनी फैसला को वापस लीजिए और ये टेंडर सीधा टीसीएस को दीजिए, क्योंकि टीसीएस के अलावा एसएससी एग्जाम्स कोई कंडक्ट निष्पक्ष नहीं करा सकता है। वरना जो विरोध है उस विरोध तो चलता ही रहेगा। और आप भी देखते रहिए आप कितना ज्यादा कंट्रोल करते हैं और कितने शिक्षकों का कितने शिक्षकों को आप डिटेन करते हैं, गिरफ्तार करते हैं, हिरासत में लेते हैं। मैं इस फैसले का और ये लाठी चार्ज हुआ है इसका पूरी तरीके से मैं कंडेम करता हूं और आपकी रहना चाहता हूं व्यूअर्स, आप क्या कहते हैं? आपकी जो ये स्टैंड है ये सरकार के खिलाफ, सरकार को क्या इस पे सोचना चाहिए और एसएससी के प्रति आपकी क्या विचार है और मेरी जो बात है उससे आप कितना सहमत है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।